नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है सत्यादीप शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को मैं अवगत कराना चाह रहा था कि सत्यादीप शर्मा क्लासेस का जो मेन चैनल है वो आज हैक हो गया था और अभी भी उस पर कोई गतिविधियां जो है हम लोगों की तरफ से नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये जो वीडियो आप लोगों के लिए डल रहा है ये डेली वीडियो अपने सत्यादीप शर्मा क्लासेस के मुख्य चैनल पर डलता है, लेकिन उस चैनल पर अभी कोई एक्टिविटी ना होने के कारण, क्योंकि वो चैनल हैक हो गया है, अब कब तक वो रिकवर होता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं उसका पता हम लोग लगा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों के लिए रिव्यू है ये इस चैनल पर आज डाल रहे हैं और आगे के रिव्यू भी अब इस चैनल पर डलेंगे जब तक वो मुख्य चैनल जो है वो ठीक नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाता। तो आप लोगों से सबसे यही सपोर्ट की उम्मीद है कि आप इसी चैनल पर तब तक कंटिन्यू करें जब तक कि नया चैनल जो है वो परफेक्ट, मतलब पुराना वाला चैनल जो है सत्यादीप शर्मा क्लासेस का मुख्य चैनल परफेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो सभी से उम्मीद है सपोर्ट की और आप लोग चिंता न करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं इस चैनल की, तो सब विद्यार्थियों तक आप पहुंचाएं। आप लोगों की तैयारी में कोई व्यवधान नहीं आने देंगे और इस चैनल पर सारे वीडियो, सारी क्लासेस, सारी स्ट्रीमिंग जो है वो जारी रखेंगे इस नए चैनल पर। MPPSC के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चों के रिव्यू के आधार पर हम ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि पेपर आपका आज का है, पहला पेपर है सोशल साइंस का, तो बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। मतलब तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से तो क्वेश्चन बिल्कुल बने होंगे, लेकिन कोई सा एक स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो उसमें क्या हड़प्पा सभ्यता या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किस टॉपिक से स्पेसिफिक? क्या शुभ नाम है आपका? आशीष यादव। सर कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। पेपर ठीक रहा? क्या टफ था पेपर, इजी था? थोड़ा पेपर टफ लेवल पे था। टफ लेवल था। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग विषय से? क्वेश्चन सभी तरीके के आए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, सब तरीके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का आपको देखने के लिए मिले? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर अर्थशास्त्र? सभी तरीके क्वेश्चन आए थे विषयों में, सभी मिलाकर। तो अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए? मध्यकालीन, प्राचीन या फिर आधुनिक? इतिहास में कुछ मुगल कालीन भी था, मुगलकालीन था, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आए थे। अच्छा। और पॉलिटी में? पॉलिटी में कुछ अनुच्छेदों को लेकर क्वेश्चन आए थे। अनुच्छेद से पूछे थे? हाँ। बाकी राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी शक्तियां वगैरह, ऐसा कुछ टॉपिक से क्वेश्चन? हाँ, चुनाव आयोग के बारे में पूछा था। चुनाव आयोग के बारे में पूछा था। क्या आर्टिकल पूछा था? आर्टिकल 21A आर्टिकल पूछा था। अच्छा। उसके अलावा बाकी जो ज्योग्राफी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक से देखने? ज्योग्राफी में याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर क्या शुभ नाम है आपका? ग्यारसलाल सोलंकी। सर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए। सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले? कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे। लगभग कितने प्रश्न होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 25 से 30 के आसपास होना चाहिए। 25-30 क्वेश्चन से पॉलिटी से मतलब पूछे गए थे। बाकी सर इतिहास से कितने प्रश्न लगभग पूछे गए? इतिहास से भी 10-15 मतलब 10-15 क्वेश्चन इतिहास के थे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए इतिहास से? इतिहास से तो प्राचीन, मध्य, तीनों के पूछे वैसे। मतलब तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से तो क्वेश्चन बिल्कुल बने होंगे, लेकिन कोई सा एक स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो उसमें क्या हड़प्पा सभ्यता या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किस टॉपिक से स्पेसिफिक? वैदिक कालीन का, उसमें वैदिक कालीन इतिहास के बारे में पूछा गया था। उसमें तो एक क्वेश्चन आया था, बाकी दूसरे तो सब अलग। अच्छा, अलग अलग एक क्वेश्चन आया, ज़्यादा एक क्वेश्चन थे। और भूगोल से किस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिले? भूगोल से भी तो ठीक है क्वेश्चन, पर सर याद नहीं है मुझे। इतने ध्यान नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा निकिता वर्मा। मैम कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो सर बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा आप टफ भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा मतलब नॉर्मल भी नहीं बोल सकते। नॉर्मल। क्या स्कोर क्या रहा आपका? सर मेरा स्कोर तो 58 रहा। 58। तो मैम कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सर विदेश नीति है और अपशिष्ट प्रबंधन समथिंग, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही आए हैं। सबसे ज़्यादा विदेश नीति से ही आए हैं। विदेश नीति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अगर मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूँ तो राजनीति शास्त्र से आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सर उसमें तो आप ये मान के चलिए जितना उन्होंने बताया था 8 से 10 जितने क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, मतलब जो सिलेबस दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे? नहीं, सेम ही था सिलेबस के। इतिहास से कितने प्रश्न आपको देखने के लिए मिले? सर इतिहास से तो इतना ध्यान दिया नहीं है, बट ये था कि हाँ 5 से 6 क्वेश्चन जो
जो रहे हैं वो इतिहास से रहे। इतिहास के, और बाकी भूगोल और अर्थशास्त्र भूगोल और अर्थशास्त्र से सर मैंने जहाँ तक देखा 15 से 20 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव पेडागोजी भी क्या पूछी गई है क्या? पेडागोजी में सर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा जी बाकी दो या 3 क्वेश्चन होंगे समथिंग जो पेडागोजी से थे। और जो 30 नंबर का पोर्शन है उससे लगभग कितना पूछा गया? उससे तो वही सेम चीज़ें पूछी गई थी। सबसे ज़्यादा इंग्लिश के ही क्वेश्चन रहे, जो भी 8 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन इंग्लिश जी, के, और 8 क्वेश्चन हिंदी के थे। जी, सामान्य ज्ञान भी देखा? हाँ, सामान्य ज्ञान था लेकिन इतना नहीं था। इतना नहीं था। सबसे ज़्यादा सोशल साइंस, भूगोल और ये जितना भी सब्जेक्ट था हम लोगों का सेम वही था। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. सर क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र काशी। सर मुझे आप ये बताइए क्या स्कोर रहा आपका? 81। तो क्या पेपर का लेवल क्या था सर? कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सर जो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं ना उसमें मतलब उतना नहीं था, मतलब उसका अलग ही मॉडरेट बनाया लेवल। मॉडरेट था पेपर? हाँ मॉडरेट था, मतलब ऐसा कि जो बेसिक चीज़ें मतलब अपन जितना पढ़ते हैं ना उससे लेवल थोड़ा और बढ़ा के पढ़ना। नहीं मतलब सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 120 नंबर का मेन सब्जेक्टिव आपका सिलेबस दे रखा है उसमें इतिहास से कितने प्रश्न थे? इतिहास से समथिंग ना 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन लगभग इतिहास के थे। बाकी पॉलिटी से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? पॉलिटिकल से भी इतने 25 ही क्वेश्चन। 20-25 क्वेश्चन थे उससे? 25 ही थे मतलब बराबर, एवरेज मान के चल सकते हैं हम। और भूगोल से कितने प्रश्न आए? भूगोल से 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, मतलब भूगोल का वेटेज ज्यादा था आज के पेपर में? वेटेज ज़्यादा था। और अर्थशास्त्र से? अर्थशास्त्र से अगर पूछा जाए तो 17-18 क्वेश्चन। 17-18 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के भी देखने के लिए मिले। सर स्पेसिफिक कोई टॉपिक बता सकते हो आप, जैसे कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं इसमें पॉलिटिकल में ना जो फॉरेन संबंध है ना अपन के, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। फॉरेन रिलेशन से ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ स्पेसिफिक कोई आर्टिकल्स अगर पूछा गया हो? आर्टिकल में 3-4 आर्टिकल पूछे गए, जिसमें मतलब एक तो पूछा गया था ना, उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपके एक तो ये पूछा था शिक्षा का अधिकार किसमें रखा है बच्चों के लिए, 21 जो अनुच्छेद है उसके बारे में अच्छा पूछा था, उसके बारे में पूछा गया था। और एक में प्रावधान के बारे में पूछा गया था, मतलब उसमें ऑप्शन थे 105, 104, उसमें मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। अच्छा बट और इसके बाद ना अकबर के बारे में पूछा गया था, उसने मनसबदारी कहाँ से लिया, मनसबदारी सिस्टम कहाँ से लिया, एशिया से लिया, दक्षिण भारत से लिया, ऐसे उसमें 3-4 क्वेश्चन थे। और भूगोल से किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? भूगोल से बताया ना सर मैं 25 से 30, मतलब उतना ज़्यादा जो नॉर्मली भूगोल है ना, नॉर्मली है। हाँ, तो सब्जेक्टिव पेडागोजी कुछ देखने के लिए मिली? सब्जेक्टिव पेडागोजी जो बेसिक पेडागोजी है ना अपनी, वही थी। वो उसमें बेसिक पेडागोजी का उतना नहीं था क्वेश्चन। मैं जितना पढ़ा ना सर, मैंने बहुत पहले से पढ़ा पेडागोजी। लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? लैब में 100 ओनली, और 3 लैब से तीनों लैब से 105। अच्छा 105 हाईएस्ट स्कोर है आज का, मतलब आज का हमारे जो आपको पता है अभी। हाँ, और लगभग आपकी लैब में कितने लोग क्वालिफाई हो पाए? हमारे लैब में 81 से 7 लोग थे ओनली, जिसमें से मैं विसा मिलता है। अच्छा थैंक यू सो मच सर। मैम क्या शुभ नाम है आपका? कविता डावर। मैम कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक था। ठीक था, तो क्या टफ था पेपर, मॉडरेट था, इजी था, क्या कह सकते हैं? पेपर टफ था थोड़ा। टफ था। हाँ। कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको टफ लगे एग्जामिनेशन में? मेरे को ना ये क्या बोलना चाहिए, संविधान से भी क्वेश्चन पूछे थे, आर्टिकल से भी पूछे थे। आर्टिकल्स पूछे थे संविधान से? हाँ आर्टिकल से भी पूछे थे, जैसे कि वो 14 वर्ष के बच्चों को मतलब कौन से अपराध में अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूछा होगा। हाँ, 21 से अनुच्छेद जो है उसके बारे में पूछा था आपसे। उसके अलावा आपको पॉलिटी से और कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले? तो मेरे को याद नहीं है। याद नहीं। हिस्ट्री से पूछा था वो अकबर का, मतलब मध्यकालीन भारत से प्रश्न आए? हाँ मध्यकालीन से, और प्राचीन और आधुनिक भारत से कुछ प्रश्न। हाँ, और जैसे शिवाजी ने मतलब कुछ ऐसा था कि कहाँ पर स्थापित किया था करके ना ऑप्शन। शिवाजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ था क्वेश्चन। आधुनिक भारत से कोई प्रश्न? आधुनिक भारत से कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं आ रहा है। अपशिष्ट से कुछ पूछा था कि मतलब इस कौन और क्या बोलना चाहिए, अप्रदन से भी पूछा था क्वेश्चन। हाँ। सब्जेक्टिव पेडागोजी ज्यादा देखने के लिए नहीं सर। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? प्रवीण सोनी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज पूछे गए आपके पेपर में? हिस्ट्री से भी आए, हिस्ट्री में स्पेसिफिक जो प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन या फिर आधुनिक इतिहास? तीनों मिक्स आ रहे हैं सर। तीनों मिक्स आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन आप बता सकते हैं हिस्ट्री का? हिस्ट्री का वो पूछा था संगीत में वेद कौन सा है? वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? अच्छा वेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। वेद से आ रहे हैं। हाँ, उसके अलावा और इसके बाद में अपने वो राष्ट्रकूट वंश से भी क्वेश्चन आते। अच्छा राष्ट्रकूट वंश से क्वेश्चन आए थे। और भूगोल में अपने ये अपशिष्ट पदार्थ से ऊपर आ रहे थे, और कुछ अपर्दन वगैरह से भी आ रहे थे, भूस्खलन वगैरह ऐसे क्वेश्चन। कोई नदी नाला स्पेसिफिक कुछ पूछा था? पूछ रहा था नदी, एक वो खारे पानी की झील पूछी थी। झील पूछी थी। हाँ। सामान्य ज्ञान का प्रश्न बन गया होगा। बाकी अर्थशास्त्र से किस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए? इकोनॉमी से
इकोनॉमी से थोड़ा वेटेज कम देखा। इकोनॉमी का वेटेज कम था। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट का वेटेज था इस पेपर में? एक टॉपिक पकड़ा था उन्होंने, विदेश नीति का। विदेश नीति से अच्छा। बहुत क्वेश्चन पूछे थे उससे। अच्छा। किस तरह के क्वेश्चन थे विदेश नीति से, आप बता विदेश नीति से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछे थे, अपने भारत का संबंध पूछे थे। तो क्या जो अपना छोटू के साथ युद्ध हुआ था 71 में, उसके बारे में कुछ पूछा था? पाकिस्तान, चाइना वगैरह इससे रिलेटेड एक दो जिब्राल्टर कोई संधि वो हुआ था, ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे इसमें। आया था। और बाकी अगर मैं बात करूं सर, तो पॉलिटी में स्पेसिफिक आर्टिकल कौन कौन से पूछे गए आपको? आर्टिकल पूछा था, शिक्षा का अधिनियम पूछा था। ठीक है। और वो सामूहिक उत्तरदायित्व का अनुच्छेद पूछा था। अनुच्छेद पूछा था। और वो पूछा था जैसे कोई कारखाना रहता है तो कितने मजदूरों की संख्या आपके ऊपर, उनको मतलब भोजन पानी व्यवस्था के लिए रखा जाए। बाकी जैसे राष्ट्रपति हो गया, अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी आज तो नहीं आया। आज नहीं आएंगे। आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पूछा था। वो संविधान में मतलब जो आपके जो नीति निर्देशक तत्व में किस भाग में आया? डीपीएसपी के आपने भाग पूछा था। भाग 4 है, 3 है, 2 है, इस टाइप से क्वेश्चन आया होगा। अच्छा, बाकी सर स्पेसिफिक आप हिस्ट्री में और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत से कोई बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन? क्योंकि आज क्या है, पहला पेपर है सोशल साइंस का, तो बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। पेपर का लेवल मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। अच्छा। और आप यदि आपने ठीक ठाक पढ़ा है ना तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका क्या स्कोर रहा है? मेरा 89 रहा, लैब में दूसरा नंबर आप ही का था। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी मतलब क्वालिफाई हो गया आपका। चलिए बधाई हो। तो सब्जेक्टिव पेडागोजी से कितने क्वेश्चन थे सर? पेडागोजी से 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि शिक्षक को बच्चों के साथ मतलब कैसा मार्गदर्शन करना चाहिए, मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए, मतलब पेडागोजी के नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, थैंक यू सर। मॉडरेट लेवल का था पेपर में। जो सिलेबस आपका दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा पेपर था। अगर मैं स्पेसिफिक टॉपिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से देखने के लिए मिले हमें, और उसके अलावा विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी से आपसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। आपके जो पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, इनसे भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले। एक क्वेश्चन था कि अमार सोनार बांग्ला, जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा? तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला। बच्चों का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस में बच्चों ने हमें ये क्वेश्चन बताए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कैमरे के सामने रिव्यू देने से कतरा रहे थे। हालांकि आज का जो हमारा एनालिसिस है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे आज रिव्यू देने से मना कर रहे थे। कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से पेपर नहीं था। तो ये स्पेसिफिक कुछ टॉपिक थे। अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तो लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर जो है कि टॉपिक से पूछा गया था। उसके अलावा भूगोल से झील के बारे में पूछा था उन्होंने, खारे पानी की झील या फिर मीठे पानी की झील, इसमें से एक कोई क्वेश्चन था जिसको भी, अच्छा आप में से जो भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, जो इस रिव्यू को देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। हम उन कमेंट को पिन करेंगे ताकि सभी बच्चे जो है उसका लाभ ले सके, बच्चों को पता चल सके कि कौन से टॉपिक से क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक 30 नंबर का जो टॉपिक है वो हर सब्जेक्ट में सेम आ रहा है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, अभी तक जितने भी पेपर हुए लगभग सभी का एनालिसिस हमने करा है। और हमें ये जानने के लिए मिला है कि 8 क्वेश्चन हिंदी से आपके लगभग रोज पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक गद्यांश रहता है, एक पद्यांश रहता है, 4-4 क्वेश्चन दोनों से आते हैं। इंग्लिश में आपके पैराजंबल्स ही लगातार पूछे जा रहे हैं। एक जो स्पेसिफिक अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो क्योंकि आज तो सामाजिक विज्ञान का पेपर था तो उसमें आइडेंटिफाई बच्चे नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन मैथ्स का देखने के लिए मिला, एक क्वेश्चन रीजनिंग का आज देखने के लिए मिला। ये था आज का हमारा एनालिसिस। आप लोग जरूर बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।